इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब ये रबर्ट भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, मैं यूएसए से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। रोहित नाम है आपका? हाँ जी, रोहित नाम है। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही रिवर्ट हुआ हूँ। इनफैक्ट इंजीनियर साहब का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, उनके वीडियोस देख देख के, प्लस बाकी लोगों के भी। पहले क्या था आपका, फिरका था या क्या फिरका था? नहीं, मेरे मतलब फादर हिंदू थे, मदर सिख, तो अच्छा, बेसिकली हिंदू धर्म से यू कैन कह सकते हो। मिक्स ही था हिसाब किताब। लेकिन अच्छा, थोड़ा टाइम पहले से, कोई 10 साल पहले से मैंने छोड़ ही दिया था सारा, मतलब विश्वास करना ही छोड़ दिया था। बट लास्ट 2 साल 3 साल से मैंने फॉलो करना शुरू किया इस्लामिक वीडियोस एंड उस सब में। तो आई थिंक बहुत बड़ा हाथ अल्लाह ताला ने कह सकते हैं कि मुझे रास्ता दिखाया। तो मतलब ऐसे सिचुएशन बनाई कि अपने आप ही मौका मिला जानने का, और जैसे जैसे जाना वैसे इस्लाम में इंटरेस्ट किस तरह शुरू हुआ, क्या सोचा आपने, किस तरह सच बताऊं तो ऐसे कह सकते हैं कि सब तरफ से बोर हो गया था कुछ और सुन के। क्योंकि मेरा हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट का है ना? बिल्कुल। तो जैसे मेरा जॉब था, 25 साल मैंने एक ही जगह पे काम किया था। तो वहाँ पर मतलब अपनी बादशाही टाइप थी ना, तो काफ़ी उसमें आदतें, वैसे जब अपना काम होता है, मतलब इतना खुला काम होता है, तो उसमें फिर आदतें भी ख़राब हो गई थी ना। दिन में दारू पी लेना, या वैसे भी मतलब बहुत मेस्ड अप लाइफ हो गई थी। तो इवेंचुअली सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने छोड़ना पड़ा मुझे वाला काम। फिर मैंने एक बिजनेस शुरू किया जो यहाँ से 4 घंटे दूर था। तो मैं जब जाता था वहाँ पर गाड़ी चला के 4 घंटे, तो अपना सुनना, अपना म्यूजिक, अपना जो भी सुनना, अपना जो भी आदतें पड़ी हुई थी सुनने की, वो सुनता था। अब लेकिन रोज आना जाना होता रहा वहाँ पर, तो बोर हो गया सुन के वही सेम चीजें, ये वो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा कंपैरेटिव रिलीजन का सुनने लग गया। वैसे ही मतलब अब मेरे स्ट्रीम में एकदम आगे सामने, तो मैं कहा चल देखें क्या है ये। वो सुनना शुरू किया। तो बेसिकली मुस्लिम एंड इसकी डिबेट्स, क्या कहते हैं, अपना क्रिश्चियंस की डिबेट, वहाँ से शुरू किया सुनना। तो जैसे जैसे मतलब सुना, लगा कि अरे यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो मैं क्या फॉलो कर रहा था, मेरा तो बिल्कुल ही मतलब वो नहीं था कि भगवान में मानता ही नहीं था, छोड़ ही दिया था मानना मैंने ना। तो जब ये सुनने लगा तो तब तो लगा कि हाँ यार कुछ तो है। फिर जब जैसे जैसे फिर मैंने इस्लाम के बारे में और जानकारी लेनी शुरू करी, दूसरी चीजें सुनने की शुरू करी, कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ना नहीं सुनना शुरू किया। क्योंकि 2 घंटे मेरे पास अभी भी, उसके बाद भी मेरे पास 2 घंटे, मेरा जब जॉब लगा मेरा 2 घंटे दूर है घर से, तो 2 घंटे आना, 2 घंटे, 4 घंटे का मेरा रोज का कम्यूट होता है। वो 4 घंटे में के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे निकलता हूँ, तो कुरान ही लगा के रखा होता है ना, पूरा कुरान विद ट्रांसलेशन सुनता हूँ। तो इसलिए मतलब एक एक चीज उसकी जब पढ़ने लगा, सुनने लगा, तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लगा काफी। फिर जाते हुए तफसीर सुनता था उसकी, इंजीनियर साहब की तफसीर। तो उससे काफी नॉलेज मतलब पता लगने लगी कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया कि भाई अब पढ़ानी क्या की बात है, दिस इज द राइट। मतलब कह सकते हैं कि गुमराही में निकाले, अब जाके लगा कि हाँ सही रास्ते पे आए हैं। तो अभी कितनी एज है आपकी रोहित भाई, माशाल्लाह? 53 का हूँ। अच्छा, तो कितना अर्सा पहले आपने इस्लाम कबूल कर लिया? अभी 6 महीने हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली भी आपके साथ ही है वहाँ पे? फैमिली है, लेकिन फैमिली को भी तो बताया नहीं है, क्योंकि वो बहुत कट्टर सिख हैं। मेरी मम्मी साथ में रहती हैं, वो काफ़ी कट्टर सिख हैं। और सिखों का तो आपको पता है कि भाई थोड़ा मुसलमानों के साथ उनका शुरू से ही थोड़ा वैर रहा है। तो इस चक्कर में इसीलिए मतलब इस्लाम के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अभी तो हालात अच्छे हैं मुसलमानों के साथ सिखों के, कहना है अभी तो काफी। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में तो वही है ना। और जो खासकर जो आ गए हैं इधर, जो शुरू से मतलब पाकिस्तान जो है, वहाँ पर पैदा हुई थी मम्मी मेरी। वहाँ से माइग्रेट करके वो इंडिया आए थे। अब इंडिया से माइग्रेट करके अब इधर आए हैं। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन इन जनरल जो
जो सिखों में एक वो है, अभी गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ मर्जी भी जाओ, वही फोटो लगी होती हैं, गुरुओं की फोटो लगी होती हैं, गर्दन कटी हुई है, ये है वो है, तो वो जब भी देखते हैं तो वही दिमाग में वही आता है कि भाई ये मुसलमानों की वजह से हुआ। वो समझाना बड़े बुजुर्गों को बहुत मुश्किल है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब दीन में ये सब नहीं है। जो किया वो तो इंडिविजुअल मुसलमान ने किसने किया हो तो किया हो, बट दैट इज नॉट टू इस्लाम एक्चुअली। इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो पंजाब से है, इंडिया में? मेरे डैडी आर्मी में थे। हाँ, वैसे मैं पंजाबी हूँ, मदर पंजाबी थी, डैडी हिंदू थे, तो मैं वैसे पंजाबी बड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा, तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो आने से कोई मसला तो नहीं बनेगा आपकी फैमिली में, या आपको जिस तरह भी आप आए हैं? देख लें तो क्या फर्क पड़ता है। अब तो मतलब इसी बहाने शायद इसी उसे पता लग जाए लोगों को कि इसने रिवर्ट हो गया है, लेकिन मतलब अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। तो आपने अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर जो अली भाई की वीडियोस हैं वो देखी हुई हैं आपने? हाँ हाँ, सब देखिए। उनका मुझे वो जो उन्होंने एक वो दिया था, उनकी एक जो वीडियो है, मतलब अल्लाह ताला के बारे में कि कैसे, उसका नाम क्या था यार, मतलब जो अल्लाह ताला के तारुफ के बारे में, जो वजूद के बारे में। हाँ जी, वजूद के बारे में, प्लस उनके जो जैसे जिसमें उन्होंने सारा बताया है कि बॉडी के अंदर कैसे कितने सारे वो हैं, बीच का क्या वो कितना उसका वो डेटा उसमें स्टोर्ड है एंड ऑल दैट। वाला बहुत अच्छा वीडियो उनका, वो वाला मैंने कई लोगों को भी दिखाया। मैं कई लोगों से बात करते हुए मैंने बात करी है कि भाई देखो कितना, मतलब अभी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त है, कॉलेज के दोस्त हैं, उनमें मैं एक बार डाला था, मैंने बोला कि भाई मैंने कहीं से सुना था ये कि भाई तुम लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि भाई एक जो छोटा सा बीज होता है, बीज के अंदर कितना डेटा होता है, कि भाई एक इतना सा छोटा सा बीज जितना बड़ा दरख्त बना देता है, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है उसके अंदर, है ना। उसके बारे में कैसे तुम इमेजिन कर सकते हो कि अपने आप हो रहा है ना ये। तो मतलब बहुत बहुत सोचने के लिए मजबूर करती हैं वीडियोस उनकी कि बाकी कुछ तो है, एंड वही सब सोच के एंड बाकी जो प्रिंसिपल है, सच बताऊं मैं तो सरप्राइज होता हूँ कि भाई जब सुनता हूँ कई लोगों के बारे में जो क्या कहते हैं, क्या वर्ड है वो, मुर्तद हो जाते हैं, जो उनके बारे में सुनता हूँ कि भाई छोड़ जाते हैं। मैं कहा यार ऐसा, मतलब इन लोग तो ब्लेस्ड हो, तुम लोग बेसिकली जो यहाँ पे इसमें पैदा हुए हो, शुरू से बचपन से बड़े हुए हो इसी माहौल में, इसी नॉलेज के साथ। हमारे जैसे जो टोटली वंचित रहे, जिनको पता ही नहीं कि ऐसी चीज, मतलब ये भी कोई वो है। क्योंकि अगर तुम्हें इफ यू डोंट गो, आई मीन अगर तुम जाके सीख नहीं करोगे, मतलब ढूंढोगे नहीं, तो मिलने का कोई चांस नहीं है। हमारे उसमें हिंदुओं में और सिखों में अगर जाके खुद अपनी तरफ से तुम ना ढूंढो तो तुम्हें कहीं से मिलने वाली नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, है ना, ये तो पक्का है। तो लेकिन मतलब जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी करी है कि उन्हें पैदा ही उसी माहौल में किया है कि जहाँ पर उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ है, जस्ट उसको फॉलो करना है। हम लोग को तो अभी 50 साल के बाद अभी जाके पता लग रहा है, पता नहीं जिंदगी कितनी बची है, लेकिन मतलब वो अभी अपने को ये लगता है कि अरे यार टाइम बहुत कम रह गया, करना बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब इसलिए मेरे को सोच के कई बार हैरानी होती है जब मैं सुनता हूँ कई इनके पैनल्स में, कई बार घूमते फिरते कोई किसी के सामने आ जाता है, जब उनकी बातें सुनता हूँ मैं कहता है बॉस कितने गुमराह हो गए हैं लोग अपने उससे ही, जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर प्रॉब्ली डिजायर्स, आई वुड से ना, क्योंकि और तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता कि ना फॉलो करें ये, क्योंकि सारा कुछ इतना साफ सुथरा है। इट मेक्स यू अ गुड पर्सन, है ना। मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि भाई जो मैं 5 साल पहले था और जो मैं आज हूँ, दिन और रात का फर्क है, दिन और रात का। तो और इसकी वजह से यही एक ही चीज चेंज हुई है मेरी लाइफ में, वो ये है, ना। एंड इसके लिए मतलब मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली। पता नहीं मेरी लैंग्वेज में, सॉरी, हिंदी पंजाबी बिल्कुल सही समझ आ रही है। बिल्कुल आप अली भाई से बात करना चाहेंगे? थर्सडे को हम बात करवाएंगे आपकी अली भाई से, तो आप सवाल भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बहुत क्या कहते हैं, क्या वर्ड है वो, ऑनर वाली बात होगी। ऑनर की बात है, जी जी। मैं आपकी बात करवाऊंगा अली भाई से, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, वो आप जरा फॉलो कर लें। मेरे ख्याल से आप लैपटॉप से ही लाइव है ना, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आपने इसका पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है या पिक्चर ले सकते हैं मोबाइल से, तो वो ठीक है। जी जी, पूरी स्क्रीन की पिक्चर ले लें। हाँ जी, अच्छा, आपने ये करना है। जी जी, मैं से क्वेश्चन सर मेरा यही था, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे मैं अरबिक सीख रहा हूँ, लास्ट 6 महीने से, जैसे मैं कन्वर्ट हुआ मैं तब से अरबिक ज्वाइन कर ली, सीख रहा हूँ मैं। एक जॉर्डन की एक मोहतरमा है, वो सिखा रही हैं,
एंड अच्छा। कुरान, स्पेसिफिकली कुरान के उससे ही, ताकि पढ़ सके ना। थोड़ा बहुत अभी पढ़ना भी शुरू करा है, लेकिन अभी तक बहुत वो है ना, मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई कोई गलत चीज पढ़ूँ ना, जब तक ठीक से ना पढ़ना जी पढ़ूँ, जी। इसलिए अब तक शुरू नहीं किया। लेकिन मैं मेरा वही आपको क्वेश्चन जी जी, जी। मैं आपको अली भाई से बात करवाऊंगा, तो आप 2 सवाल कर सकेंगे। आपको आपको मैं पहले तरीका समझा देता हूँ ना, फिर वो आपसे आगे बात करते हैं। आपने जो पिक्चर ली है ना, वो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा था ना, व्हाट्सएप नंबर +92। अपने व्हाट्सएप नंबर से ये पिक्चर भेज देंगे, तो मैं आपको लिंक भेजूँगा। वो लिंक आप परसों जो है ना, वो थर्सडे नाइट को इसी टाइम के मुताबिक जॉइन करेंगे, जो अभी आपके पास हो रहा है ना, इससे 1 घंटा पहले, बल्कि 1 घंटा पहले आप जॉइन करेंगे, वो टाइम लिखा आ जाएगा उस पे सारी चीज़ें। तो आपकी अली भाई से बात करवाएंगे लाइव, 2 सवाल आप कर सकेंगे उनसे, अपनी मर्जी के जो से भी आपने 2 सवाल पूछने हैं, ठीक है? अभी सिर्फ आपने ये करना है कि पहली फुर्सत में ये जो स्क्रीन पे पिक्चर ली है ना आपने, वो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देनी है, ठीक है रोहित भाई? हाँ जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच आपका। चलें, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे थर्सडे वाले दिन दोबारा बात होती है, ठीक है? थैंक यू। चलें, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।